सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपि बाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवति चिंतामणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री त्रिभुवनेश्वरी भगवती के चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि प्रणाम। विषय अभी भगवती की उत्पत्ति की समय। भगवती अपनी इच्छा को परिव्याप्त करके इस जगत की सृष्टि करने के पश्चात देवदेव महादेव उनके प्रार्थना को सुनती हुई प्रार्थना को चरितार्थ करने के लिए अभी अव्यक्ता अवस्था से अपने को व्यक्त करने का समय है। जो निराकार अवस्था होते हैं अभी वो अपने को साकार करेंगे और वह साकार करने की जो मूलभूत सोपान है वह सोपान अभी प्रारंभ हो गई है। हम गत अध्यायों में सुने थे कैसे भगवती करुणा वरुणालया कैसे अपने को व्यक्त करने के लिए दक्ष प्रजापति को ही चुना है और उधर जगत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपनी ही मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को बुला करके कहते हैं यह सौभाग्य न और किसको मिले, आप ही ये सौभाग्य के अधिकारी बनो, क्योंकि यह तो सारे संसार में बेटा बेटियां संतानों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये असीम आनंद की बात होगी अगर इस संसार की जो उत्पत्तिकारिणी है सृष्टिकारिणी है जब वह एक बेटी के रूप लेकर के अपने को प्रकाशित करते हुई आपकी घर में उत्पत्ति होगी। वो तो जन्म नहीं लेगी, वो उद्भव होगी, प्रादुर्भूता होगी, वो तो जन्म नहीं लेंगे। अगर जन्म लेंगे हम कहेंगे तो शायद यह ग्रहणीय नहीं होगा, वह अपने आप को व्यक्त करेंगे। भगवान कभी वो अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। वो जैसे पवन का गति होता है, पवन का स्थिति सर्वत्र है, उसी भांति वह तो सर्वत्र विराजित है। ऐसा जगत की कोई ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जगत की कण कण में उनकी सत्ता है। तो इसीलिए शास्त्रकारों का यह कहना है कि भगवती अपनी आप को अव्यक्त अवस्था से व्यक्त करेंगे और वह व्यक्त करने की जो घर है वह है दक्ष प्रजापति। और यह दक्ष प्रजापति अपनी आप को अभी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मुझे यह सौभाग्य मिलेगा। ब्रह्मा जी के वचन सुन करके दक्ष प्रजापति स्तंभीभूत हो जाते हैं, कहते हैं हे पिते यह तो कोई सामान्य बात नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा। एवमेव पितर्नूनम यतिष्ये तव शासनात् यथा सा मत्सुता साक्षात् प्रकृति संभविष्यति। मैं अवश्य आप जो भी आदेश देंगे मैं अवश्य उसको परिपूर्ण करने के लिए मैं सोचूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप ऐसे ही साधन करो, सद्भक्त्या महोग्र तपसा चताम, सद्भक्ति के द्वारा उग्र तपसा के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकती हो। यह सौभाग्य को ना मैं अवश्य करूंगा। पिता के समक्ष यह वचन देते हुए हे पिता मैं अवश्य आपकी जो अभिलाषा है मैं परिपूर्ण करूंगा और मैं बाध्य करूंगा अपनी तपः प्रभाव से, अपनी भक्ति की आभा से, जिसके द्वारा भगवती मेरे ही घर जन्म ले सकती है और आकर के
उग्र तपसा करते हैं। इत्युक्त्वा वेधसं दक्षः प्रजापतिरतिद्रुतं क्षीरोदतीरमासाद्य समाराधयदंबिकाम। यह कह करके क्षीर सागर के निकट आकर के उग्र तपसा अर्थात अत्यंत तपस्या करने लगे। दिव्य वर्ष सहस्राणाम निनाय त्रितयंग मुने, 3000 दिव्य वर्ष तक दक्ष प्रजापति ने उस तपस्या में अपने आप को रत रखा। जब उनका तपस्या में एक समय आता है, भगवती परीक्षा लेती है, क्योंकि अपने आप को व्यक्त करना है। भगवती की प्रथम अवस्था, यद्यपि भिन्न भिन्न पुराणों में भगवती की सृष्टि की रहस्य बड़े आदृत हुए हैं, लेकिन दो देवी पुराण है, देवी पुराण की मत में भगवती की जो अयमारंभ हुआ है इस संसार में, और इस अयमारंभ का जो साधक है दक्ष प्रजापति, जो आगे जाकर के भगवती की पिता बनेंगे, उनकी तपस्या की एक अंत करना चाहती है। अंत करना चाहती है मतलब तपस्या में संतुष्ट होकर के वहां पर व्यक्त होती है। बड़ा दिव्य भव्य भंगी से जब व्यक्त होते हैं भगवती, कैसे वो दिखाई देते हैं, वो तो अदृश्य है। कोई सामान्य मानव दिव्य चक्षु के बिना, दिव्य अनुभव के बिना उनको देख नहीं सकता, क्योंकि इतने तेजीयान, इतने दीप्तिमान, सारे तेजों का जो पुंज है, सारे दीप्तियों का जो उत्स है, सारे वेदों का जो बंध्या है, जब वह व्यक्त होंगे किसी के सामने तो वेद व्यास का लेखनी भी थम जाता है। वह शब्द को ढूंढते ढूंढते अपनी आप को भी उन्हीं की चरणारविंद जुगल में समाहित कर देते हैं। फिर भी कहते हैं कैसे दिखते हैं भगवती ना, दिगंबरा, कोई सारे दिग में परिव्याप्त होती हुई, मुक्त केसी मणिजाल विभूषणा, सिंह पृष्ठे समारूढ़ा, मध्याह्नार्क सत प्रभा, सत सत मध्याह्न सूर्य के तेज समान तेज को ग्रहण करती हुई, सिंह आरूढ़ा होकर के भगवती अपने आप को प्रकट करती हुई कहते हैं हे दक्ष प्रजापति, क्योंकि तब तक में बेटी, वो भगवती बेटी बनी नहीं है, वो तो आराध्या है। कहते हैं हे दक्ष प्रजापति, क्या प्रार्थना करते हो? तत्प्रीत्याहं प्रदास्यामि तब भावात प्रजापति, आप प्रार्थना करो, मैं अवश्य आपका ये उग्र तपस्या का फल प्रदान करूंगी। तब दक्ष कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे माता, आप यदि प्रसन्ना मातस्त्वं मयि दासे तवानघे, मम सुता भूत्वा जन्म प्राप्नुहि मद्गृहे, मम सुता भूत्वा जन्म प्राप्नुहि मद्गृहे। साधकों का तो यही ही आश्रय रहता है, भगवती को अपनी बेटी के तौर पर, बेटी के जो जन्म लेना है अपनी घर में, सारे साधकों का तो यही ही अभिलाषा है। अभी यह दक्ष प्रजापति एक व्यक्ति विशेष नहीं है, अपितु अब की संसार में जितने सारे शाक्त व्यक्ति है, शक्ति उपासक है, अपनी आप को दक्ष प्रजापति के तरह करना चाहिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति को ना कोई द्रव्य का अभाव था। प्रजापति ब्रह्मा के वो पुत्र थे, मानस पुत्र थे, वैभवमय जीवन ही उनका था, कुछ भी अभिलाषाएं नहीं थी। लेकिन जब वो आकर्षित किए कि नहीं भगवती ने वचन दी है वो शंभु पत्नी बनेंगे, और शंभु पत्नी बनेंगे मतलब किसी ना किसी के घर तो जन्म लेंगे, यह सौभाग्य वो अपनाने के लिए इच्छा की। तो हाँ, जितने भी साधक है, जब तक दक्ष प्रजापति नहीं बनेंगे तब तक भगवती की सानिध्य प्राप्त करने में असफल रहेंगे। सारे संपन्न होकर भी, सारे पदार्थों में संपन्न होकर भी दक्ष प्रजापति ने यह विचार लिया, यह निर्णय किया, नहीं, यह सौभाग्य मुझे प्राप्त होना चाहिए।
और इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य ही नहीं है। इसीलिए वो तपस्या की, तपस्या में भगवती संतुष्ट हो गई। संतुष्ट होकर के जब कहते हैं क्या चाहिए तुझे, एक ही मुझे चाहिए तत्व, तदा मम सुता भूत्वा जन्म प्राप्नुहि मद्गृहे, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। न धनम न जनंग न सुंदरिम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहेतुकी कामये। जो चैतन्य होते थे, नामावतार चैतन्य, अपनी स्तोत्र में यह एक बात कहे हैं, अमृतमय बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम, न जाचेहं रम्यां निखिल जन काम्यां बरबधुम, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपकी ही भक्ति और आपकी ही जन्म मेरे घर हो। और भगवती का ही यह लीला है। उन्होंने ही सारे जो मंडप होते हैं, नैपथ्य में जो लीला करने की जो मंडप होते हैं, वही ही उसकी नायक है, नायिका है। अभी कहते हैं हे दक्ष प्रजापति, आपको पता होगा शंभु के द्वारा यह प्रार्थना मुझे प्राप्त हुई थी। शंभुना प्रार्थिता पत्नी कामे काहम स्वयं पुरा, सामान्ये कुत्रचित जन्मे इदानीं अंगीकृतम पुरा। मुझे शंभु ने प्रार्थना की थी कि मैं उनकी पत्नी बनूं, और यह भी अभिलाषा थी कि मैं कहां पर पैदा हूं। और इस भव्य अवसर पर तब तज्जन्म प्राप्यते गेहे भविष्ये हरगेहिनी, तपसा नेन तुष्टाहं पूर्णैव प्रकृति स्वयं। मैं अवश्य आपकी ही घर में पैदा लूंगी, अपने आप को व्यक्त करूंगी आपकी ही घर में। यह आश्वासना, यह वाणी प्रदान करके उसके उपरांत और एक बात कहते हैं, हे दक्ष प्रजापति, आपने तपस्या की, तपस्या में मैं संतुष्ट हुई, और यह आपको वचन भी दे दी कि मैं आपके घर में जन्म लूंगी, व्यक्त होऊंगा, मेरा अपनी आप को व्यक्त करूंगी। और उपरांत एक बात है, तब से मैं उस स्थान को परित्याग करूंगी सशरीर। वही वाक्य को कितने सुंदर तरीके से वेदव्यास अपनी लेखनी के द्वारा प्रकाशित करते हैं। यावत्ते तपसः पुण्यं क्षीणत्वं नाभ्युपैति वै, क्षीणेतु तपसः पुण्ये मयि मंदादरो भवान। जब तक आपका तपस्या का फल रहेगा तब तक मैं रहूंगी। जब आपका तपस्या का फल क्षीण होते जाएगा और आपके द्वारा अनादर भाव को प्रकट होगा, तब और मैं नहीं रहूंगी। भविष्यति तदैवाहं पुनरेतादृशीं तनुं, धृत्वा तब पुरोगत्वा गमिष्ये सूयमालयम, गमिष्ये सूयमालयम। यह बातचीत आप थोड़ा कल्पना करो, जब दक्ष प्रजापति तपस्वी के अवस्था में हो, भगवती का उद्रेक हो, भगवती का प्रादुर्भाव हो, और भगवती कहती हो, यह एक बात कह देते हैं कि जब अनादर होगा तो मैं अपने आप को स्वीयम आलयम प्रत्यावर्तयिष्यामि, अपने आप की सशरीर स्वीयम आलयं में अपनी ही स्थिति को, अपनी ही लोक को आ जाऊंगी। यह करके विमोह्य मायया सर्वम जगत स्थावर जंगमम, सारे जगत स्थावर जंगम को अपनी माया के द्वारा विमोहन करके वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद में, एक कालखंड के बाद में, दक्ष प्रजापति के पत्नी प्रसूति के गर्भ में भगवती सारे देवों की जो आराध्या है, त्रिभुवनेश्वरी, मोहन सुंदर स्वरूपिणी, अपनी आप को प्रसूति के गर्भ में व्यक्त करते हैं। ओ अजाहो गर्भे भी
जन्म से रहित होकर भी करके भी भक्तों की सारे क्लेश को, सारे अभीष्ट को परिपूर्ण करने के लिए वह 10 मास 10 दिन तक गर्भ कष्ट सहती हुई अपनी आप को व्यक्त करते हैं प्रसूति के गर्भ में। जो प्रसूति ब्रह्मा की मानस पुत्री शतरूपा, ब्रह्मा की वाम अर्ध से जिसकी सृष्टि हुई थी माता जगदम्बा शतरूपा, और दक्षिण अर्ध से जिसकी सृष्टि हुई थी भगवान स्वयंभुव मनु के छोटी बेटी है। प्रसूति के गर्भ मंडन करके अपनी आप को व्यक्त करते हैं माँ भगवती। जो सारे मातृ तत्व में जो करुणा का रस प्रवाह हो रहा है ना, उस करुणा रस की जो अयम आरंभ है, करुणा रस की जो रससिकता है, वही भगवती अभी अपने आप को इस धराधाम में, धरा धरित्री में व्यक्त करते हैं। यहां से अंतर्दधे मुनिश्रेष्ठ सहसा तस्य पश्यतः दक्षोपि स्वपुरीं गत्वा वेधसे तम न्यवेदयत्। यहां से आनंद अंतरंग होकर के दक्ष प्रजापति ने अपनी पिता के पास जाते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पाद स्पर्श करते हुए, हे पिते, आपने जो आदेश दिए थे वह आदेश की बल में मैं जाकर के तपस्या किया, और वो तपस्या में चरितार्थ भी हुआ, क्योंकि भगवती मेरे घर में आकर के अपनी आप को व्यक्त करेंगे, ऐसे वचन मुझे दिए हैं। और इससे बढ़कर के कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ एक तत्व को देखते हैं। जब हम शक्ति तत्व, द सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी के संदर्भ में हम बात करते हैं, और आप सारे यह बात को स्वीकार करेंगे, मेरे साथ में सहमत होंगे, क्या शक्ति तत्व को छोड़ करके हमारा कहना, मुख में स्मितहास्य लाना और सारे कर्तव्य को संपादन करना संभव है? कहीं भी संभव नहीं है। और यह असंभव है शक्ति को छोड़ करके। शक्यते जेतुम अनया। जो व्यक्ति, जो मानव, जो प्राणी जो कुछ संपन्न कर रहा है ना, उसके पीछे उसका आधार है शक्ति। शक्ति को छोड़ करके शिव सब बन जाते हैं। इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, शिव शक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वाम आराध्यां हरिहर विरंच्यादिभिरपि प्रणंतुम स्तोतुम त्वाम कथम अकृत पुण्य प्रभवति। आपको हरि हर बिरंची सारे आपको तपस्या करते हैं, आपको छोड़ करके स्पंदन लेने में भी कोई सामर्थ्य नहीं है, और आपको कोई अकृत पुण्य प्रणाम कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इस जीवन में स्पंदन देने वाली हो। आप इस करोड़ों ब्रह्मांड में एक ऐसे तत्व में प्रवेश करके इस जीव को एक परिचय प्रदान किए हो। न केवल परिचय प्रदान की हो, अपितु उस माता के हृदय में स्रोतस्विनी होकर के अमृत रस की पान भी आपने ही किया है, आपने ही करवाया है। न केवल इतना ही, वो अमृत रस में जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के द्वारा वह जीव अपनी आप को भूमा से, भूमि से भूमा तक परिव्याप्त करते हैं, खड़े होने की सामर्थ्य पाते हैं, कुछ वाणी को व्यक्त करने की सामर्थ्य पाते हैं ना, जो विद्वान लोग जिसे कहते हैं शक्यते जेतुम अनयासा शक्ति, जिसके द्वारा कुछ भी कार्य करने की सामर्थ्य प्राप्त है, वही है शक्ति, द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को छोड़ करके कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अभी भगवान देवदेव महादेव, उनका प्रार्थना चरितार्थ होने की दिव्य मुहूर्त है। अभी क्या करते हैं वो, जब दक्ष प्रजापति ने जाकर के अपनी पिता को कहते हैं, हे पिते, आपने मेरे जन्म को सफल करा दिए, मेरा वाणी अभी स्फुरन नहीं होता है, मैं आपको क्या कहूं। भगवती ने अपनी सम्मति प्रकाश की है, सम्मति दी है कि मेरे घर में
जन्म लेंगे। अथ सा प्रकृति पूर्णा स्वयमाद्य सनातनी प्रपेदे जन्मना दक्ष पत्नी सर्वगुणाश्रयाम। अभी भगवती ने एक दिव्य भव्य, जिससे और समय नहीं हो सकता है, वह कालखंड को धर करके, जिसे जहां पर सारे नक्षत्रों की जो दृष्टि होता है वो शुभ दृष्टि होता है, सारे ग्रहों की गति शुभ गति में होता है, सारे योगों की जो दृष्टि है वो शुभ दृष्टि होती है। एक ऐसे मुहूर्त में ततः प्रसूति ही सुशुभे कन्याम एकाम शुभे हनी, ऐसे के दिव्य मुहूर्त में, जिस मुहूर्त को देव दानव गंधर्व मानव ऋषि महर्षि तपस्वी सारे अपनी तप प्रभाव से अपेक्षा करते थे, उसी एक दिव्य मुहूर्त में भगवती भगवान देव महादेव की अभिष्ट को परिपूर्ण करने के लिए दक्ष प्रजापति के घर में प्रसूति के गर्भ में अपनी अब को व्यक्त कराते हुए ततः प्रसूति ही सुशुभे कन्याम एकाम शुभे हनी, एक आनंदमय, उससे बढ़कर के और कोई दिवस ही नहीं हो सकता, उससे बढ़कर के कोई मुहूर्त ही नहीं हो सकता, उससे बढ़कर के कोई अमृत मुहूर्त महेंद्र मुहूर्त ही नहीं हो सकता, जिस समय भगवती का इस धराधाम में धरा धरित्री में सृष्टि हुई है। उस मुहूर्त में हम देखेंगे क्या थे परिवेश, पारिपार्श्विक स्थिति। अगर हम इस पुराण के अनुसार जाएंगे तो आप अपने को उल्लसित मानेंगे। एक ही वाक्य में मैं कहूंगा, तामेव प्रकृतिं पूर्णां गौरांगीं दीर्घलोचनां शशांक कोटितुल्याभां फुल्लेंदी बरलोचनां। फुल्लेंदी बरलोचनाम, कैसी रही होगी स्थिति और उसके उपरांत क्या होगा, इस विषय पे हम आगामी अध्याय में आलोचना में रखेंगे। तब तक के लिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।